दोस्तों, इंतहाई सनसनीखेज खबर आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जनरल आसिम मुनीर जेल जाने वाले हैं। अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके जेल की खबरें भी बहुत ही वाज़ेह तौर पर सामने आने लग गई हैं। आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। बड़ा इंकिशाफ किया गया है, सनसनीखेज इंकिशाफ किया गया है। आप भी सुन के दंग रह गए होंगे। जनरल आसिम मुनीर इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत जेल कैसे जा सकती है। लेकिन ये इंकिशाफ कोई और नहीं बल्कि अली मीन गंडापुर ने किया है। असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर डायरेक्ट नाम लेकर उन्होंने कहा है कि अब ताकतवर शख्सियत के जेल के दिन शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है आपके सामने ये स्टेटमेंट भी रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमारे लीडर जेल के अंदर हैं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर वीगो डाले घुस गए हैं और जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी खौफ से चीखें मार दी हैं। बहुत ही बुरे हालात हो गए। बाकी मिनिस्टर भी खौफ में आ गए। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ शेयर करेंगे, असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर एक बहुत बड़ा सच बोला गया है और सामने बैठे एयाज सादिक ने इस सच के ऊपर एक स्टैंप लगा दी है। यानी उन्होंने भी मोहर लगा दी कि बोलने वाले ने जो बात की है ये बिल्कुल सच कही गई है। लेकिन ये बात है क्या, ये भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अली मीन गंडापुर ने क्या बयान दिया। अब दोस्तों, अली मीन गंडापुर का ये जो बयान है ये बहुत वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि आज हमारा लीडर जेल में है, कल आपका यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर भी जेल में होगा। साथ में उनका कहना है कि जेल में सिर्फ वो नहीं होगा जिसने सबको जेल में रखा हुआ है, अब वो भी जेल जाने वाला है। अब ये बयान बहुत बड़ा बयान है। सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं कि अली मीन गंडापुर ने एग्जैक्टली, अगर पाकिस्तान की तरक्की किसी का मकसद है तो सबसे पहले ये चीज खत्म करनी पड़ेगी, वरना सजाएं चलती रहेंगी। आज मेरा लीडर जेल में है, कल आपका होगा। जेल में अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा जो ये करवा रहा है। अब तो वो भी जेल में जा रहा है। लेकिन मेरी सेहत को या आपकी सेहत को क्या फायदा हो रहा है, आवाम को क्या फायदा हो रहा है इससे। दोस्तों, आपने अली मीन गंडापुर का ये इंकिशाफ सुना, ये बहुत सनसनीखेज इंकिशाफ है। अली मीन गंडापुर का कहना है कि ताकतवर जेल जाने वाला है, सबको जेल में रखने वाला। अब सबको किसने जेल में रखा हुआ है? अगर सब में से सिर्फ इमरान खान को ले लिया जाए तो इमरान खान को जेल में किसने रखा हुआ है? सब जानते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर या फौज या एस्टेब्लिशमेंट, उनके कहने के ऊपर इमरान खान आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जिस तरह की गुफ्तगू की है अली मीन गंडापुर ने कि वो जिन्होंने सबको जेल में रखा हुआ है अब खुद जेल जाने वाले हैं, यानी क्या वो जनरल आसिम मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि वो जेल जाने वाले हैं? ये तो बहुत सनसनीखेज इंकिशाफ है। अब यहाँ पर दो सवाल बहुत ही वाज़ेह हैं। एक सवाल तो यह है कि अली मीन गंडापुर को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत जेल जाने वाली है और आखिर उन्हें जेल भेजेगा कौन? दूसरा सबसे अहम सवाल यह कि अगर अली मीन गंडापुर के पास किसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई तो उन्होंने खुल के ये इन्फॉर्मेशन असेंबली फ्लोर पे सबके सामने क्यों रख दी? आखिर उनकी बैक के ऊपर कौन ताकतवर है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने खुल के कह दी? इस बात के बाद तो उन्हें उठाया भी जा सकता है, इस बात के बाद तो उनके ऊपर हालात तंग भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंकिशाफ आखिर अली मीन गंडापुर ने क्यों कर दिया? इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को वीगो डालों के खौफ ने इस कदर ज्यादा घेरा कि असेंबली फ्लोर पे चीख चीख के बोल उठे हैं कि स्पीकर साहब हमें बचा लें, हमें बचा लें। वीगो डालों ने हमें खौफ में मुब्तला कर दिया। अब उन्हें किस बात का खौफ है? सबसे पहले तो हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। सर, ये हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डालर से बचाएं सर। ये वहाँ पे ख्वातीन मेंबरान भी, मर्द हजरात भी, हमारे मेंबरान, उनके मेहमान भी, वहाँ पे फैमिलीज भी वॉक कर रही होती हैं। ग्रीन नंबर प्लेट वाले वीगो डाले वहाँ पे जिस तरह जो है आग लगी हुई है, आग बुझाने जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी वल्गैरिटी है। वीगो डाला इटसेल्फ इज अ वल्गैरिटी। इससे बड़ी वल्गैरिटी ये बैन होने चाहिए। जनाब स्पीकर, जो वीगो डाले के स्टीयरिंग पे बैठता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। तो पीछे गनमैन होते हैं। मैं बिल्कुल आपको मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं रोजाना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वॉक कर रहा हूँ, अबरार शाह साहब वॉक कर रहे होते हैं, ये बड़े दोस्त यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं, ख्वातीन वॉक कर रही होती हैं डेली जो है। और दूसरा ये है कि हमारे वुज़रा को बताया जाए कि शाम के बाद झंडा गाड़ी पे नहीं होना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। आप जहां पे इतने एटिकेट्स बता रहे हैं ये भी बताएं, और जब वजीर बीच में बैठा हो तो झंडा अलाउ नहीं होता। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जहां पर वो रहते हैं वहां पर वीगो डालों ने उन्हें खौफ में मुब्तला कर दिया है। वहां पर वीगो डाले घुस के आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो वीगो डाले का लफ्ज है, ये लफ्ज किससे मुंसलिक है? ये नामालूम अफराद से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, ताकतवरों से है। यानी वो वीगो डाले बेचते हैं, नामालूम अफराद आके लोगों को उठा लेते हैं, उसके बाद उन्हें गायब कर दिया जाता है और अपने मकासद के लिए सब कुछ किया जाता है। यानी आइन और कानून के दायरे कार के अंदर नहीं बल्कि अपने मकासद के लिए वीगो डाले भेजे जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ जब यहाँ पर वीगो डाला कहेंगे तो सबका ख्याल जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएगा। क्या जानबूझ के ख्वाजा आसिफ ऐसी बात कर रहे हैं? उनका कहना है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो
वहां पर सरकारी नंबर वाले वीगो डाले आ जाते हैं। उनकी ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर बैठे होते हैं वो इस तरह से ड्राइविंग करते हैं कि हम डर जाते हैं, यानी राह चलते अफराद डर जाते हैं कि कहीं वीगो डाले हमारे ऊपर ही ना चढ़ दौड़े। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का, लेकिन जो तंज का अंदाज है, तो क्या वो फौज पर तंज कर रहे हैं, फौज पर तनकीद कर रहे हैं? पीछे बैठ के मिनिस्टर हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, उनके कह के भी साबित कर रहे हैं कि वो भी फौज के ऊपर हंस रहे हैं। तो आखिर अब फौज के ऊपर क्यों हंसा जा रहा है, ये खुद एक सवाल है। तीसरी जो चीज आपके सामने रखने लगे हैं, कल सनाउल्लाह मस्ती खेल ने असेंबली फ्लोर के ऊपर बहुत बड़ा सच बोला है, जिसके ऊपर जो है सामने बैठे स्पीकर एयाज सादिक ने स्टैंप लगा दी कि उन्होंने सही बात की। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल ने क्या कहा है, आप ये गुफ्तगू में। स्पीकर, आप अवामी आदमी हैं और लाहौर में एक दो बंदे जेन्युइनली जीते हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। वाइंड अप कीजिए, बाकी फॉर्म 47 वाले हैं। वाइंड अप कीजिए, वाइंड अप। और तसल्ली के साथ कह रहा हूं सर, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मेरी तरफ अगर गलत बात होगी रिजाइन कर दूंगा सर। अच्छा वो कीजिए, वाइंड अप करें प्लीज। दोस्तों, आपने सनाउल्लाह मस्ती खेल की गुफ्तगू सुनी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लाहौर से जेन्युइनली यानी हकीकत में 2 ही बंदे जीते हैं, उनमें से एक आप हैं। बाकी जितने भी आपकी पार्टी के लोग जीते हैं उन्होंने धांधली की है, उन्हें फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जितवाया गया है। ये गुफ्तगू उन्होंने की, ये सच बोला असेंबली फ्लोर के ऊपर, जिसके आगे एयाज सादिक ने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, बल्कि वो मुस्कुराते रहे, एक बहुत ही बामानी मुस्कुराहट दी, जिसने स्टैंप लगा दी कि जो भी गुफ्तगू यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। नया पाक टीवी आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे।